विचार व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है, चिंतन व्यक्ति को पवित्र कर देता है। विचार में बड़ी ताकत है। इससे पहले कि मैं आपसे आगे बात करूं, तो हमारे शास्त्रों में संसार को भवरोग कहा गया है, भवसिंधु कहा गया है। तो बात यहाँ पर आती है कि अगर ये भवरोग है, तो ये भवरोग है तो इसकी औषधि भी तो कुछ होगी। आखिर इसकी औषधि है क्या? आखिर रोग है तो औषधि भी तो चाहिए। तो भगवत गीता में इस औषधि का जिक्र है, और वो औषधि है आपका विचार। याद रहे, हम जब कभी ग्लान हो, खिन्न हो, व्यथित हो, आहत हो, दुखी हो, असहज हो, असंतुलित हो, अव्यवस्थित हो, परेशान हो, हारे हुए हो, बीमार हो, पीड़ित हो, तब एक ही औषधि है, नान्या पंथे विद्यते अनाय, दैट इज़ द ओनली वे। वो है पॉजिटिव अप्रोच, और कोई औषधि नहीं है। ग्रंथ कहते हैं सिर्फ एक ही औषधि है, वो है विचार। अगर ठीक ढंग के विचार आपके पास पहुंच जाएं, जिनसे ऊर्जा, ओज, उमंग, तरंग, उल्लास आप में आ सके, जो आपको अपलिफ्ट कर सके, उत्तिष्ठ, प्राप्य, जागृत कर सके, उठ, जाग, प्राप्त कर। बहुत से विचार ऐसे होते हैं जो मुर्दों में प्राण फूंक दिया करते हैं। कुछ ऐसे विचारधाराएं जो सेना में जोश भर देती हैं, कि सीमा पर वो शीश देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विचारों में तो बड़ी ऊंचाइयां हैं। विचार से तो आदमी कहाँ पहुंचा है? चांद पर, माउंट एवरेस्ट पर। विचार इंसान को बहुत ऊंचा लेकर जा सकता है, अगर वो सही है तो। विचार ही तो व्यक्ति को स्वर्ग और नरक में पहुंचाता है। तो इस बात को मैं आपके साथ एक कहानी के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। एक बार एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचा, तो देवताओं ने उसका बड़ा अभिनंदन किया और कहा, कमाल है, आप जैसे यहाँ आए हैं, ऐसे लोग यहाँ आ ही नहीं सकते, पहुँच ही नहीं पाते हैं। शायद आपके विचार ही यहाँ आप को लेकर के आए हैं। आदमी बड़ा संकोच में पड़ गया, कहने लगा, पहला ही दिन मेरा स्वर्ग में है भगवान, आप लोग ऐसा ना करें, मैं बहुत ही सामान्य प्राणी हूँ। तब देवताओं ने कहा, नहीं, आप अद्भुत हैं, मांग, कुछ मांग, तू वरदान मांग ले हमसे कुछ। उस व्यक्ति ने कहा, क्या मुझे अब स्वर्ग में ही रहना पड़ेगा? तो देवताओं ने कहा, हाँ, अब तू स्वर्ग में ही रहेगा, वरदान मांग ले जो मांगना है। तो उस मृत प्राणी ने कहा, वरदान में मैं नरक और देखना चाहता हूँ। जब स्वर्ग में रहना ही है, स्वर्ग में ही हमेशा पूरी ज़िंदगी रहनी है, तो नरक भी देख ले, कैसा है होता है यार। देवताओं ने कहा, ठीक है भाई, इसे नरक में जाओ, पहुँचा दो। नरक में उसे पहुँचा दिया गया, और वहाँ काफ़ी दिन उसने रहने के बाद, बीत जाने के बाद, वो एक दिन वो बहुत परेशान था, असामान्य था, अव्यवस्थित था, असंतुलित था, दुखी था। उसने बोला, हे स्वर्ग के देवताओं, अगर आप मुझसे सच में प्रसन्न हैं तो प्रकट हूँ, मेरे मन की दुविधा दूर करें। और तुरंत ही कुछ देवता प्रकट हो गए और कहा, क्या दुविधा है? उसने कहा, मैंने तो आपसे नरक मांगा था, आप मुझे कहाँ छोड़ गए? यहाँ तो नरक जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ना कोई हताश है, ना कोई निराश है, ना कोई घृणा करता है, ना कोई ग्लानि है, ना कोई ईर्ष्या है, ना राग है, ना दोष है, ना कोई किसी का कोई अपमान करना चाहता है, ना कोई अभाव है। यहाँ हर कोई प्रकार का, किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं है, ना कोई त्रास है, कोई पीड़ा भी तो नहीं है। यहाँ तो सब प्रसन्न है। तो आप लोग मुझे कहाँ छोड़ गए? यहाँ तो नरक जैसा मुझे कुछ नहीं दिखता। तो देवताओं ने कहा, भाई ये नरक ही है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ के लोगों से पूछ लो कि ये स्वर्ग है या नरक।
ये कौन सा लोक है? तो उसने वहाँ के प्राणियों से पूछा, भाई ये कौन सा लोक है? उस लोक के प्राणियों ने कहा, हाँ जी, ये नरक ही है, पर जब से आप आए हो तब से स्वर्ग हो गया। सिर्फ और सिर्फ जब से आप आए तब से ये स्वर्ग हो गया है। तो क्या हम अपने जीवन में एक कोई ऐसी अप्रोच कर सकते हैं, एक कोई ऐसी पहल कर सकते हैं कि हम दूसरों के काम आ सकें, कुछ नया कर सकें, कुछ एक नई पहल कर सकें जो दूसरों के जीवन में उजाला दे सकें? उन्होंने कहा जो एक सही सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो बहुत ऊंचा लेकर जा सकती है, बहुत ऊंचा लेकर जाती है। वहाँ के प्राणियों ने कहा, आपके आने से, आपके ढंग से, आपके जीने के ढंग से ये नरक स्वर्ग में बदल गया है। तो दोस्त, सिर्फ सोच ही तो बदलनी है, हमें ढंग ही तो बदलना है। फिर वही वस्तुएं जो आज जिनसे हम खुश नहीं हैं, वही हमें हैप्पीनेस देने लग जाएंगे, वही प्रफुल्ल लगने लगे, प्रचुर लगने लगे, विपुल लगने लगेंगे, अंतहीन लगने लगेंगे। मैं और आप जिस युग में जीवन जी रहे हैं वो साधन अनंत है, असंतोष अपरिमित है, सिर्फ असंतोष अपरिमित है। हमारे पास साधन अंतहीन है, जिनका कोई अंत ही कभी नहीं होने वाला है, पर हम संतुष्ट ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों, सेटिस्फाई ही नहीं है, कोई भी चीज़ हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। तो हमें अगर कोई चीज़ सेटिस्फाई कर सकती है तो वो है विचार, और विचार भी पॉजिटिव विचार। तो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो दोस्तों, मेरे ये विचार, मेरी ये बातें अगर आपके विचारों में थोड़ी सी भी हलचल मचा पा रही हैं तो मैंने एक पहल की है, आप भी इस पहल को कर सकते हैं कि दूसरों के काम आ सके। मिलते हैं फिर एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।